हाँ देखिए, निकालना तो हमको बेटा फर्म की गुडविल ही है, लेकिन फर्म गुडविल निकालने के लिए हमको पहले 3 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कैपिटल सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है या कैपिटल इन्वेस्टेड वर्ड नहीं यूज करता है, तो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका ये आपका है, टोटल टेंजिबल एसेट, टोटल टेंजिबल एसेट में से माइनस कर दें आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करते ही आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसी को हम कैपिटल इन्वेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है ये आपका कि कैपिटल दिया हो पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, उसमें हम प्लस कर दें रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया हो तो इनको हम प्लस करके भी निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है ना, तो 2 अल्टरनेट तरीके हैं, इनसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं और उससे आप नॉर्मल प्रॉफिट यूज करके निकालें। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सेकंड है हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही निकाला था। ये एवरेज प्रॉफिट में टोटल नंबर ऑफ जो आपकी एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस ऑफ गिवन पीरियड जो भी दिए हुए हों डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट कर लेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा हमारा बेटा सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, तो एपी ये एवरेज प्रॉफिट आपका और ये एनपी नॉर्मल प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट। और लास्ट है हमारा फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। तो फर्म गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज से हमारा निकल जाएगा फर्म गुडविल। ठीक, तो ये 4 स्टेप से हमारा निकल जाएगा फर्म गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन पे आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन में, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख। कैपिटल 10 लाख दी है एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है ना, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 2,80,000, 3,80,000 एंड 4,80,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल निकालनी है। ठीक है, चलिए तो कैपिटल कितना दिया है फर्म का, पार्टनर्स का, तीनों का, दोनों का 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले पे आते हैं हम लोग। फार्मूला हम लोग सामने है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10 लाख। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल ही दिया था उसी को यूज कर लिया है। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यहां पर मार्केट रेट है ना, क्या दिया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो 10 लाख के कैपिटल पे इनको लगभग 15% के हिसाब से इनका रिटर्न जनरेट होगा, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट था इनका।
कितना है इनका 1,50,000, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट इनका होना चाहिए, अगर इनके पास 10 लाख की कैपिटल है और 10 लाख कैपिटल में 15% का रिटर्न मिलना है उनको, तो टोटल इनको मिलना चाहिए 1.5 लाख रुपए, है ना। मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना इनको मिल जाएगा, ठीक। एवरेज प्रॉफिट पे आइए। एवरेज प्रॉफिट क्या करना है बेटा, हमको क्या साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है ना। लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट का एवरेज करना है ना, ठीक। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना है हमारा 280 प्लस 3,80,000। फार्मूला हमने मिटाया नहीं है, उसी में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। और तीसरा क्या है बेटा 4,20,000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एनुअल सैलरी भी तो है इनकी। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। एक पार्टनर की सैलरी 60,000 रुपए है, ठीक है ना, एनुअल सैलरी। दोनों को मिला कितने हो गया 1,20,। तो 3 साल 1,20 60 1,20,000 आएगा इनका, है ना। टोटल कितना आया इसका, पूरा में सॉल्व कर लें इसको। सॉल्व करने के बाद 10,80,000 बाई 3 इज इक्वल टू, अब 3,60,000 में माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिए 60,000 अगर एक पार्टनर की थी, दोनों की मिला कितने हो गए 1,20,000, है ना। 3 साल के हिसाब से कितनी हो जाएगी 3,60,000, और उसका भी एवरेज करना पड़ेगा। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, जैसे हमने प्रॉफिट का एवरेज किया उसी तरह उसका भी एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 लाख, ठीक है ना। ठीक, कितना आ गया हमारा 2 लाख। ये क्या हो गया, कैसे किए समझा रहा है। पहले हमने प्रॉफिट का एवरेज कर लिया, प्रॉफिट का एवरेज करने के बाद जो सैलरी थी उनकी वो एनुअली सैलरी थी एक पार्टनर की, तो एक की 60, दो की 1,20, एक साल के हिसाब से 1,20, तो 3 साल के हिसाब से 1,20 इंटू 3 तो हो गई 3,60,000। तो 3 साल के हिसाब से 3,60,000। तो जैसे हमने प्रॉफिट का एवरेज किया उसी तरह सैलरी का भी एवरेज। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1,20,000। समझ आ रहा है। सॉल्व कर लिया हमने, कितना आ गया 2,40,000 रुपीज, ठीक है ना। अब आइए सुपर प्रॉफिट पे आ गए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस, तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा 2,40,000 माइनस नॉर्मल कितना है इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हम लोग का, क्या आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 90,000। अब नंबर ऑफ ईयर्स परसेंट कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स इंटू कर दीजिए 1,80,000 रुपए। ये हमारा क्या है फर्म की गुडविल। क्या सबको समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है अच्छे से। ठीक, इसी तरह से हाँ सैलरी का क्यों पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करिए सर। 1,20,000 जब 3 से मल्टीप्लाई, जब डिवाइड ही करना था 3 से तो मल्टीप्लाई कीजिए। 1,20,000 कै साल की सैलरी थी, 1 साल की। देखो आंसर वही आ रहा है, वो बात अलग है, 1,20,000 आंसर आ रहा है। लेकिन आप जैसे प्रॉफिट को एवरेज किए तो कायदे से तो 60 या एक आदमी 2 आदमी की सैलरी मिला के 20 अगर आ रही है 1 साल के हिसाब से, तो इनको 3 साल की सैलरी मिल रही है। 3 साल की भी सैलरी को मिली थी ना सर। ये करके दिखाने की क्या जरूरत है, मतलब वो तो दिया ही, वो तो बोल ही रहा है कि एनुअल सैलरी 1,20,000 है, एनुअल बोल ही दिया मतलब। आप यहाँ क्या किए हैं सर एवरेज निकाले, एवरेज निकाले हैं ना, तो उसी तरह से सैलरी का भी एवरेज करना पड़ेगा। जैसे आपने इसका एवरेज किया
उसी तरह से सैलरी का भी एवरेज करेंगे, और सैलरी का एवरेज करके प्रॉफिट में नहीं एब्नॉर्मल प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर सकते इसको। प्रॉफिट में सर उससे में से एवरेज प्रॉफिट में एब्नॉर्मल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पर नो सर उसके नीचे। अरे वो तो इसमें सर अरे 60,000 कर दे, 1,20,000 माइनस, यस सर वही तो कर रहे हैं। ज्यादा कॉम्प्लीट हो जाएगा ना, सीधे सीधे यही यूज कर लिया गया। भाई एक ही था ना, जैसे सैलरी एक ही थी ना, हर साल बराबर चल रही है, सिमेट्रिकल है, कोई चेंज तो है नहीं। ये भी सही था कि यहाँ भी कर सकते थे माइनस, है ना, कि पहले इन्हीं में यूज कर लेते, है ना, तो भी रिजल्ट वही आता हमारा, है ना, दोनों का रिजल्ट सेम होगा हमारा, चाहे हम ऐसे करें माइनस करके पहले से ही, है ना, या यहाँ पर सॉल्व कर लें प्रॉफिट, और प्रॉफिट सॉल्व करके फिर सैलरी का भी एवरेजिंग कर दें, है ना। तो हमने पहले 1 साल की सैलरी निकाली, फिर 3 साल के हिसाब से निकाल के उसको एवरेज कर दिया, ठीक है ना, 1,20 आ गया, ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का पूरा आंसर आ गया 1,80,000 रुपए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक आध और क्वेश्चन लेते हैं इसका। अच्छा, एडिशनल में कुछ क्वेश्चन है क्या? ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, कुछ एडिशनल भी दिखा जाए, कुछ नए क्वेश्चन दिखे जाए, है ना। ये हम लोगों के पढ़े हुए क्वेश्चन है ना, एडिशनल में है कुछ क्वेश्चन इसके, आइए तो जरा। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, इसमें से लेते हैं हम, एडिशनल का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बेटा, सब लोग देख रहे हैं। एडिशनल में हम आ गए। अब ये मत कि एडिशनल में आ गए सर मतलब बहुत आगे निकल गए, नहीं, टॉपिक वही है, बस ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे जो यहाँ दिए हुए हैं, है ना। तो क्या कह रहा है देखिए थोड़ा, एन एग्जिस्टिंग फॉर्म हैड एन एसेट ऑफ ₹4 लाख इंक्लूडिंग कैश 15,000, इट्स क्रेडिटर आर 20,000 ऑन दैट डेट, एंड कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख एंड रिजर्व इज 80,000, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे आपको फार्मूला पता है अच्छे से कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। अच्छा, तो ये देखिए इसमें जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने कितने तरीके बताए हमने? 2 तरीके, कौन कौन से याद है? अच्छा, तो यहां पर देखिए, क्या यहां पर दोनों में से कोई एक यूज होगा कि दोनों यूज कर सकते हैं? एज द केस में भी, है ना, दोनों यूज कर सकते हैं? नहीं, दोनों नहीं यूज कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं दी हुई है ना, आउटसाइड लायबिलिटी दी हुई है, क्रेडिटर है क्या? सॉरी हम 49 देख रहे थे, हाँ ठीक ठीक, एसेट 4 लाख दिया हुआ है, क्रेडिटर 20,000 दिया, ठीक है। तो देखिए दोनों से हम यूज करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, हमने आपको फॉर्मूला दोनों बताया था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है आपका टोटल एसेट्स 4 लाख माइनस क्रेडिटर कितना है 20,000, है ना, ये कितना आ गया हमारा 3,80,000 रुपीज, क्या आ गया हमारा ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आइए, इसमें एक तरीका और है, पार्टनर्स कैपिटल कितनी दी हुई है, दूसरा सेकंड में सेकंड अल्टरनेट निकाल रहे हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल इज 3 लाख, है ना, और रिजर्व कितना दिया हुआ है 80,000, क्या इनका रिजल्ट सेम आया? तो दोनों से रिजल्ट सेम है, चाहे पहले वाले निकाले या दूसरे से निकाले, ठीक। हमने आपको बस सॉल्व करने के लिए दिखाया है ना, किसी एक से भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए, तो हमारा आ गया 3,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10/100, तो ये हो गया हमारा 38,000 क्या हो गया हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब दूसरा आइए एवरेज प्रॉफिट,
ये देखिए दो हम भले सॉल्व किए हैं बेटा, लेकिन किसी को भी हम यूज, हमने बस दिखाने के लिए आपको सॉल्व किया कि दोनों का रिजल्ट सेम होगा, फॉर्मूला बताया गया है ना। हम एक से भी सॉल्व करके आंसर यूज कर सकते हैं। तो 3,80,000 इंटू 100 कर दिया हमने, तो 38,000 आ गया। अब निकालने क्या जाना हम लोग सेकंड पे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है, नहीं दिया है। जब प्रॉफिट निकालना है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक ठीक ठीक। तो चलिए इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ये हटा दीजिए यहाँ से। अब आइए, अब ध्यान रखिए 4 स्टेप बताए गए थे आपको, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और फर्म गुडविल। तो ध्यान दीजिए सेकंड और थर्ड जो होता है वो ऑर्डर वाइज में निकालते हैं, लेकिन जब सेकंड ही मिसिंग हो जाए, एवरेज प्रॉफिट मिसिंग हो जाए, तो सीधे हम फोर्थ को रख देते हैं सेकंड में। फोर्थ क्या है हमारा, फर्म गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही होता है ना। तो चलिए सो प्रॉफिट हमारा देखिए क्या है, वो भी नहीं दिया होगा। फर्म गुडविल दी है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 75,000। तो ये दी है हमारी फर्म गुडविल 75,000, ठीक। अच्छा, सुपर प्रॉफिट इज मिसिंग, ये नहीं दिया है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है 3, ठीक। तो क्या हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? इसको जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 75,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 25,000। ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया हम लोग का, सुपर प्रॉफिट आ गया, है ना। इसका मतलब हम लोगों ने थर्ड स्टेप निकाल दिया। क्या निकाल लिया हम लोगों ने, थर्ड, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये कितना है, सुपर प्रॉफिट हमारा 25,000 था। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट इज नॉट गिवन, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा 30। तो क्या हम ईपी निकाल लेंगे बेटा, इसको इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा 60, और यही हमारा आंसर है। मिलाइए, सबको समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, अच्छे से क्लियर है। यहां तक तो हो गया हम लोग का, है ना। एब सुपर प्रॉफिट तक हम लोग हो गया पूरा। एक आध और क्वेश्चन देख लें जल्दी से, सर आज मैम क्लास में चलेगी क्या? होगा होगा होगा। छोड़ेंगे तब ना होगा। कितना देर हो गया, 6 हो गया। आधा घंटा